ओम शांति। आज 10 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु का बहुत सुंदर सुखद वरदान है। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान की अनुभूति में रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान का त्याग करते जो आत्मा स्वमान में रहती है उसे सबका सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान होता है। बाबा भी आकर स्वमान में आने वाली आत्मा को, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा का सम्मान करते हैं। स्वमान और सम्मान का बहुत गहरा संबंध है। स्वमानधारी आत्मा को सबकी तरफ से स्वतः ही सम्मान मिलता है। स्वमान में रहना अर्थात जो मान बाबा ने दिया उसको अनुभव करना कि मैं कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ। इन्हें स्वीकार करना और कर्म में प्रयोग करना। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, आप ईश्वरीय गोद में हो। जब आप ईश्वरीय गोद में आते हो तो जैसे कि जीते जी मर जाते हो। अब आपको अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। भक्ति में कोई शरीर छोड़ता है, कहते राम नाम सत्य है, राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ पे आपको धुनी नहीं लगानी बल्कि मन ही मन बाबा को प्यार से याद करना है। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। याद दिलाया बाबा ने, तुम ही देवता थे, तुम ही चक्र लगाकर अभी फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आप स्वदर्शन चक्रधारी हो। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे। कहते आप मुए जग पर ले। जब स्वयं शरीर छोड़ देते हैं तो जैसे कि दुनिया खत्म हो जाती है। जीते जी सबसे बुद्धि योग हटा लेना है, ढिंडोरा पिटवाना है। बाबा स्वयं आए हैं, बाबा से बुद्धि योग जोड़ो। बाबा का परिचय विधिवत देना है। साहित्य के द्वारा बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। लिटरेचर दूसरों को जब आप देंगे, समझाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। जब तुम बाप की गोद में आते हो दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। क्वेश्चन है, किस एक रस्म के आधार पर बाबा के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, फिर उनसे बात करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा आती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध करके समझा सकते हो। भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आती। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती वैसे परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध करके समझा सकते हो। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया खत्म हो जाती। अज्ञान काल में मनुष्य मरते तो इस दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता। तुम मरेंगे तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमें सतयुग का बर्थ राइट मिलता है।
स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते तब उसको कहते राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाते समय कहते राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उनका ही नाम लेना चाहिए। राम नाम सत्य है, इसका अर्थ क्या है? परम पिता परमात्मा जो सत्य है उनका नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कैसे मरते हैं, ये राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाबा समझाते कोई भी आवाज़ नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया जाता रुद्रमाला, राममाला नहीं कहा जाता। रुद्रमाला का वर्णन है, राममाला नहीं कहा जाता। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले माफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है। बुद्धि समझती, फिर कहती पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझानी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर इन भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य बहुत भोले होते, कह देते गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कि वो सर्वव्यापक है। बाप तो अपने घर में रहता है और कहाँ रहेगा? बाबा तो अपने घर में ही रहते हैं, कहाँ रहेगा? बाप इस बेहद घर में आया है, यहाँ विराजमान है। कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया है। कुछ पूछना है तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता। कहेंगे आज हमारे दादा का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता, खिलाया जाता। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़ा ही आएगा। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया उसका भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई बात है। जब तक कोई अच्छी रीति न समझ पाए तब तक मनुष्य को संशय पड़ता है कि ये क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वो कहाँ है ये समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वो सब यहाँ हैं। जैसे बाबा कहते मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित पावन है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती, परंतु सतो प्रधान आत्मा को सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सब आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा है पतित पावन, वो कभी भी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वो तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उनकी संख्या आती है। पतित पावन इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते। सबको पावन बनाने वाला वो एक है, ये तुम समझते हो। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। बनन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियाँ सारी खड़ी हैं।
ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई, बाकी सब हैं। बीज हो फिर से स्थापन करे ना। बाबा कहते मैं फिर से आके स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक अधर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनके फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वो प्रायलोप हो गया। बाबा कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंच से ऊंच था उसको ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई, फिर मैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ। तुम गोरे बन जाते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला परम पिता परमात्मा है, उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने का मिसाल है ना। अब तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, फिर तुम्हें कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझो अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता तो उसमें राख डालते हैं, अब इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते तो उनकी राख ऐसे नहीं डालते, सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों ना सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं, इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म मतन में आते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते। बच्चों ने साक्षात्कार किया, शुभी रस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल लेकर आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुम्हें भी साक्षात्कार होगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया गया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, ऐसे ही केवल साहित्य दे देंगे तो समझेंगे नहीं। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है, बाबा आया हुआ है, ये ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी हैं, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारे सामने है। बाबा कहते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता। पहले तो देवता बनना चाहिए, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, कितने ढेर सिक्के लदे बच्चे हैं। देखो किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद मिलता है, कितने प्यार से मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं लाडले सिक्के लदे बच्चे, तुम 5-4 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी वर्ल्ड सार्वंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सत्युगी दैवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा तुम्हें बेहद की बादशाही देने आए हैं। ये है हेवनली गॉड फादर। कहते तुम बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पे चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल गए
तो फारकती देने से गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पे चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हैं उनको माथे पे चढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जो बच्चे कभी पाँव में गिरते थे, अब बाबा उनको माथे पे चढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। श्रीमत पे चलना चाहिए, एक की श्रीमत पर चलना है। एक बाबा की श्रीमत पे चलना है। अपनी मन मत पे चला और ये मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं कितने नंबर में पास होंगे। बाप कहते सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं। बाबा पूछते कितनों को आप समान बनाया। कितने मज़े की बातें हैं। पूछते हैं बाबा कितनों को आप समान बनाया, कितनी मज़े की बातें हैं। तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कईयों को तो निश्चय हो जाता है, 7 दिन कोर्स में समझ जाते हैं मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। पहली पहली बात बच्चों को समझाई, पहले सबको बोलो बेहद बाप को जानते हो। कहते हाँ वो मेरे में भी है, सर्वव्यापी है, फिर पूछने की दरकार ही नहीं। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में फिर कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा लिया जाता, तो पहले पहले अल्लाह पे समझाओ। बाबा कहते मेरे सिक्के लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी नहीं कह सकता। मेरे सिक्के लदे बच्चे, ये बात केवल बाबा कहते हैं और कोई कह नहीं सकता। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिक्के लदे बच्चे हैं। 5-4 वर्ष के बाद फिर से मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। पहले पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाबा को याद करना है। आवाज़ नहीं करनी, याद की धुन में रहना है। फिर से सुनेंगे, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाबा को याद करना है। आवाज़ नहीं करनी, याद की धुन में रहना है। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। इस समय संगम पर स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। इस समय स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का गहरा संबंध है। जो आत्मा स्वमान में रहती है उसे सबकी ओर से सम्मान मिलता है। इनका आपस में गहरा संबंध है। सरल शब्दों में, इसी समय देह अभिमान का त्याग करेंगे तो बाबा की तरफ से, आत्माओं की तरफ से सबसे सम्मान प्राप्त होगा। स्लोगन है, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो आगे बढ़ते रहेंगे। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे, याद करेंगे।
मैं सदा स्वमान में रहने वाली सम्मानधारी आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने स्वमान में स्थित हूं। मैं भाग्यवान हूं जो भगवान ने मुझे स्वमान दिया है। मैं बाबा का सिक्के लधा बच्चा हूं, लाडला बच्चा हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। उनसे निकलता प्रकाश मुझे शक्ति दे रहा है। ये दिव्य प्रकाश आत्मा को आनंद से भरपूर कर रहा है। बाबा से वायदा करें, आज पूरा दिन सबको सम्मान देंगे। जब भी किसी को मिलेंगे, हर रूह का दिल से सम्मान करेंगे। मैं सम्मानधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।